पहले आवर में वो करेंगे जो एकदम सीधा है, जो आज मेरे लिए ही बना है। वो 10 नंबर होगा 25 नंबर होगा मेरे को नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम है। पहले सीधा सीधी वही वही करिए, एकदम आगे बढ़ते जाइए जो सीधा सीधी हो रहा है। 1 घंटा में कम से कम 25-30 नंबर ले आइए। फिर उसके बाद दूसरे घंटे में आपको पता है, जब पूरा पेपर आपने रिव्यू किया कि ये चीज मेरे से हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, सो दूसरे घंटे में वो करिए जो टाइम इन्वॉल्वमेंट के साथ हो जाएगा। यानी कि 2 घंटे में अपना पास मार्क्स उठा लीजिए 50 नंबर, मे बी 45। अभी तीसरा घंटा तो पूरा बाकी है ना। अब जो जो नहीं हो रहा है, जो कर सकते हैं, जय माता दी अगड़म बगड़म जितना कर सकते हैं करिए। फेल होने के लिए दम चाहिए, पेपर छोड़ के नहीं आना है। 1 नंबर का भी पेपर छोड़े तो उस समय घर नहीं आएंगे। पेपर नहीं छोड़ सकते, पूरा पेपर सॉल्व करके आना है। अगर वो टेक्निक से चलेंगे तो इन दैट केस एग्जाम में फेल हो ही नहीं सकते, कम पढ़ के भी। ये टेक्निक कैसे फॉलो होगा, खाली बोलने से थोड़ी ना फॉलो होगा। अभी जब नेक्स्ट वीक सिलेबस खत्म होएगा तो 20 तारीख से लेकर एग्जाम डेट 8-9 तारीख तक 15 से 17 दिन जो आपके पास होंगे, क्लास में या अपने खुद जैसे आपकी मर्जी हो, चुपचाप से इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाकर प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के ऊपर पेपर सॉल्व करना है। चाहे आपका पढ़ाई खत्म हुआ नहीं हुआ, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर पेपर सॉल्व करना है। कैसे? कुछ पेपर में विदाउट टाइम बाउंड, कुछ पेपर में आप 2-4-5 घंटा लगा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ पेपर को 3 घंटा एग्जैक्टली सोचना है, एग्जाम दे रहे हैं। कम से कम 2, कम से कम 2, कि आपका एग्जाम 8 तारीख को है 9 बजे, तो आप सोचिए आपका एग्जाम 30 फरवरी तो आता नहीं है, सॉरी 28 फरवरी को 9 बजे है। 28 फरवरी को 9 बजे बैठ जाइए, घर वाले को बोल दीजिए मैं एग्जाम दे रहा हूं, बताइए ही मत एग्जाम नहीं दे रहे। और एकदम एग्जाम में जैसे 3 घंटा में पेपर सॉल्व करेंगे वैसे पूरा 3 घंटा में सॉल्व करना है। सोचना एग्जाम ही दे रहे हैं। ज्यादातर स्टूडेंट ये करते ही नहीं है, पेपर करते हैं लेकिन 3 घंटा में एक पेपर का प्रैक्टिस करते ही नहीं। वो प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आएगा कहां कहां पर गड़बड़ी है, कहां पर टाइम ज्यादा लग गया, कहां पर ध्यान देना है। जब आप पेपर 3 घंटा में कर लिए, हो गया नहीं, अब उसका मॉडल आंसर खोलकर पूरा अपना आंसर इवैल्यूएट करिए। नेक्स्ट 3 घंटा, 3 घंटा आपने एग्जाम दिया, अब 3 घंटा मॉडल आंसर से इवैल्यूएट करिए। कहां पर गलती हुई, कहां पर सीलिंग मिस्टेक हुआ, कहां पर मेरा नॉलेज ठीक नहीं है, कहां पर मेरे को जानना है, क्यों मेरा टाइम बेसी लग गया। एक बार किए, फिर मान लीजिए 2-3 तारीख को 3 घंटा और एक पेपर सॉल्व किए। आप देखेंगे 28 के बदले 2-3 तारीख को परफॉर्मेंस बेहतर है, कुछ और भी समझ में आया है। उसका इवैल्यूएट करना, जो भी पेपर आप सॉल्व करेंगे मॉडल आंसर से देखना जरूरी है। जब आप पेपर टाइम बाउंड नहीं कर रहे हैं, 3-4-5 घंटे में कर रहे हैं, तो भी मॉडल आंसर से देखना जरूरी है। जब क्लास में मैं टेस्ट लूंगा कि मैं बोलूंगा 3 घंटा में आंसर लिखकर देना है, तो 3 घंटा में उस टेस्ट को देंगे। एग्जाम दे रहे हैं तो देना होगा ना टेस्ट। तो तीसरा मैं करा दिया 3 साथ में, तीसरा मैंने कराया। सीएमए स्टूडेंट भी एग्जाम देंगे वो, ये नहीं कि खाली एसीसीए देगा, सीएमए भी देंगे। ये नहीं बोलना है सर मेरा थोड़ी ना है, ये नौटंकी नहीं करना है, वो एग्जाम देना है। जब 3 घंटा में वो एग्जाम देंगे, मैंने आपको पेपर मेल करना है, मैं बोल दूंगा पहले ही, 10 दिन पहले ही, 5-7 दिन पहले, कि इतनी तारीख को इतना बजे मैं पेपर मेल करूंगा। आप उस समय पूरी तैयार रहेंगे कि मेरा आज एक क्लास में टेस्ट है। आप 3 घंटा में आंसर लिखकर सबमिट करेंगे, पेन एंड पेपर नहीं, ऑन स्क्रीन, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, जो आपको यूज करना है। और जेन्युइन रहेंगे, कुछ चीज खोलेंगे नहीं, एग्जाम है ना, कोई चीज को रेफर नहीं करेंगे। ये मत सोचिए कि सर क्या सोचेंगे, हीरो क्लास में बनना है, हीरो जिंदगी में बनना है, क्लास में नहीं बनना है। आप 3 घंटा में उसका आंसर सबमिट करिए। फिर उसके बाद मैं आपको मॉडल आंसर दूंगा, आपकी कॉपी चेक करूंगा, एनालाइज करूंगा कि आपको कहां कहां पर डायरेक्शन देना है। तो आप एग्जाम से पहले 3 पेपर 3-3 घंटे में सॉल्व किए। अब मजाल है आप फेल हो जाएं तो स्टूडेंट क्या है, सर पूरा पढ़ाई नहीं हुआ, सर अभी रिवाइज कर रहे हैं, सर अभी एग्जाम किट से कर रहे हैं, सर अभी यहां पर नहीं किए, सर मैंने यहां पर किया। लेकिन 3 घंटा में तो मुन्ना एक भी नहीं किया। अगर कोई स्टूडेंट 3 घंटा में 2-3 पेपर इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करके गया है,
उसके बेसिस पे मॉडल आंसर से इवैल्यूएट किया है, अपनी गलतियों को सुधारा है, वो एग्जाम में फेल नहीं हो सकता, ये मेरा गारंटी है। अनिस्क जी जो एफआर पेपर है उसके लिए किए थे, सच्ची बोलना सर, क्यों नहीं किए थे सर? अब मानेंगे सर बात, ये पीएम के लिए ऐसा करेंगे? मान लीजिए क्लास नहीं कर पा रहे, मान लीजिए कोई इशू है, लेकिन फिर भी 3 पेपर 3 घंटे में सॉल्व करके मॉडल आंसर से इवैल्यूएशन करना, अपनी गलतियों पे ध्यान देना, ये मस्ट है अगर एग्जाम में पास होना है तो। कि प्रॉब्लम अनिस्क जी का नहीं है कि वो पढ़ते नहीं है, डायरेक्शन गलत है। और दूसरी बात, अनिस्क जी 4 किताब से पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है, सब एक ही है यार, सब एक ही है। कापलान, बीपीपी, अगड़म बगड़म, कोई और बोला यार ये कर लो वो कर लो, सब एक ही है। एक जगह मन से पढ़ना है। और आप समझिए अनिस्क जी, आपको पास होना है तो मेरे को तो आपको पास कराना है, आपसे ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लैटिनम लर्निंग पार्टनर है। एवरेज में पास परसेंटेज 75% के ऊपर होना चाहिए, तभी प्लैटिनम बन सकते हैं। ऑनलाइन प्लैटिनम, तो ऑनलाइन प्लैटिनम के लिए क्राइटेरिया है कि जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, एवरेज में साल भर में 4 बार एग्जाम होता है, तो पास परसेंटेज हर सब्जेक्ट में 75% के ऊपर अचीव होना जरूरी है। तो आपसे ज्यादा तो मेरे को जरूरी है कि आप पास हों, लेकिन मेरा बात तो सुनना होएगा ना। और आपका भला मेरा भला, मेरा भला आपका भला, तो दोनों का मंजिल तो एक है, तो रास्ते अलग अलग क्यों करेंगे? ठीक है ना। इफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज 5000 यूनिट्स, ये मैं अभी बोला हूं, ये पूरा महीना मैं बोलते रहूंगा, भाई पेपर करो पेपर करो। इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे 3 घंटा में मैसेज दूंगा, मेल दूंगा, क्लास में बोलूंगा। कैसे बोलूं और क्या करूं? व्हाट शुड आई डू सो दैट स्टूडेंट विल स्टार्ट हियरिंग मी? दुनिया में सोशल मीडिया में रहने के साथ साथ एक बार मान लीजिए आपने मेरे को पैसे दिए, आप मेरे से पढ़ रहे हैं, मेरा बात भी सुन लो एक बार, फिर सोशल मीडिया देख लेना मेरे भाई। मैं आपको नहीं बोल रहा, किसी को भी ट्रस्ट, अगर स्टूडेंट मेरे से ज्वाइन करके मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर तो मेरा जीना ही बेकार है। इफ आई कैनॉट बिल्ड दैट ट्रस्ट इन द माइंड एंड बॉडी ऑफ द स्टूडेंट, देन तो आई एम द वर्स्ट टीचर ऑन दिस अर्थ। मेरे से खराब दुनिया में कोई नहीं है कि मैं आपके अंदर ट्रस्ट बिल्टअप नहीं कर पा रहा। तो मेरे पे ट्रस्ट करिए, मेरी बात मानिए, आपको पास कराने का जिम्मेवारी प्रकाश सराफ का। पूरा बात मेरा मानिए तो यार, A to Z जो मैं बोलूंगा, जो भी पास होते हैं, जो भी रैंक लाते हैं, सब एक ही बात बोलते हैं, सर आप जो बोल रहे हैं वो करिए, हो जाएगा। अभी कल मैं AFM प्रोफेशनल लेवल की क्लास चल रही थी, तो उसमें मैंने स्टूडेंट को पूछा कि भाई आप पास हुए और वो फेल हुआ, तो उसको कैसे पास कराया जाए? तो वो जो लोग पास हुए वो लोग केवल एक ही बात बोल रहे थे, सर आप जो बोल रहे हैं वो क्यों नहीं करता है वैसे सर आप जो बोल रहे हैं बस वो करना है, पास हो जाएंगे। मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा, आई एम नॉट प्रमोटिंग माई सेल्फ, बट जब सब ऐसा बोल रहे हैं तो वो सब बुर्बक है क्या? तो इसीलिए बात मेरी माननी है, आप मानिए, सक्सेस नहीं मिलेगा कभी मत मानिएगा, मेरे से ट्रस्ट खो दीजिएगा, कोई बात नहीं। इफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज 5000 यूनिट्स, कि हम लोग प्रैक्टिस माने एग्जाम किट से सम करते रहते, अभी करना है। जब सिलेबस खत्म हो गया, 15-20 दिन बाकी है, एग्जाम किट स्टोरी खत्म, चुपचाप से सॉफ्टवेयर पे आ जाइए, बिकॉज एग्जाम तो वैसे ही होएगा ना। और सॉफ्टवेयर पे केवल करने से नहीं होएगा, 3-3 घंटे में पेपर सॉल्व करिए, 2-3 पेपर, देखिए कहां स्पीड, कहां प्रॉब्लम है, देखते हैं पास कैसे नहीं होते। कम पढ़ के भी पास हो जाएगा स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट फेल हुए हैं, ये मेरे तरफ से गारंटी है। मान लीजिए कोई जन 48 लाया पीएम में, पिछले एग्जाम में है 48, उसका एक ही कारण से आया, 3 घंटा में एक भी पेपर, लेकिन 48 लाया मतलब पढ़ाई अच्छा से किया है। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे हो सकता है सम्स किया भी होएगा, बोलेगा सब मैं करके गया था, गई थी, लेकिन 3 घंटा में बेटा एक भी पेपर नहीं किया। यार क्या करें यार, कैसे समझाएं? जो फाइनल लेग है, जो फाइनल प्रिपरेशन है, वो हम अगर छोड़ दिए तो परिणाम तो घातक होगा ना।